वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने आ तुसी बिल्कुल वधिया होवोगे। रब तुहानू चढ़दी कला च रखे। इत्थे जी एक हिंदू लड़के ने कहा कि सिख सरदार हमेशा तू बहुत ज़्यादा अमीर होंदे ने। किन्ने अमीर होंदे ने कि की क्या है। इस हिंदू लड़के ने बहुत इंटरस्टिंग गल्लां कीतियां ने इन्हां ने। अज वीडियो इस हवाले तो है, वीडियो तुसीं आखिर तक देखनी है, फिर मजीद गल करांगे। वीडियो वेखण तो पहला चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। सुना ही होगा कि सिख कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। शायद आपने कभी यह चीज महसूस भी की हो। पर इसका कारण क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। पर इससे पहले मैं अपने बचपन की एक घटना का आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि सिख कम्युनिटी के लोग कितने अमीर होते हैं और उनके पास कितना पैसा होता है। जब मैं छोटा था तब मैं हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ा करता था और हमारे शहर में तकरीबन 30 से 35 हिंदी मीडियम स्कूल थे और 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल थे जो कि शहर से बाहर की तरफ थे। मेरे स्कूल में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ा करते थे। पर एक बार मैंने नोटिस किया कि हमारे स्कूल में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे तो पढ़ते हैं, पर एक भी सिख बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ता है। जबकि मेरे शहर में काफी सारे सिख रहा करते थे। यहाँ तक कि मैं जिस दुकान से कपड़े खरीदता था वो भी एक सिख सरदार की ही दुकान थी। और मैंने हमारे शहर के गुरुद्वारे में भी काफी सारे सिख सरदार देख रखे थे। तब मुझे लगा कि हमारे शहर में तो काफी सारे स्कूल हैं, वो उन्हीं में से किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। पर उसके कुछ टाइम बाद यह सवाल मेरे दिमाग में एक बार फिर से गूंजा और वो दिन था 15 अगस्त का। दरअसल हमारे शहर में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सभी स्कूलों द्वारा एक रैली निकाली जाती थी, जिसमें हर स्कूल अपने बच्चों की रैली पूरे शहर में घुमाते हुए एक जगह पर जाते थे, जहां पर एक शहीद फौजी की मूर्ति पर माला चढ़ाई जाती थी। जब हमारे स्कूल की रैली वहां पहुंची तो मैंने रास्ते में और उस जगह पर काफी सारी स्कूलों की रैलियां भी देखी, पर मुझे उनमें से एक भी सिख बच्चा वहां पर नहीं दिखाई दिया। उसके बाद सभी स्कूल हमारे शहर के एक बड़े मैदान में आते थे, जहां पर नगर पालिका द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जिनमें सभी स्कूल के बच्चे कुछ ना कुछ परफॉर्म करते थे, जैसे डांस, नाटक और कविता। वहां मैं सभी स्कूल के बच्चों को देख सकता था जो कि मैदान में ही बैठे रहते थे, पर मुझे वहां भी एक भी सिख बच्चा नहीं दिखाई दिया। फिर एक बार मैं बाइक पर पापा के साथ कहीं बाहर जा रहा था। तब हम शहर के बाहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने से गुजरे। उस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी, जिस वजह से मैदान में काफी सारे बच्चे थे। उन बच्चों में मैंने कुछ सिख बच्चों को स्कूल ड्रेस में नोटिस किया। तब मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे शहर के सभी सिख लोगों के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में ही पढ़ते हैं और शहर से बाहर होने की वजह से ही मैंने कभी भी किसी बच्चे को स्कूल ड्रेस में आते जाते नहीं देखा था, क्योंकि वहां से सभी बच्चे स्कूल बसों से ही सीधे आते और जाते थे। इस घटना से मुझे समझ में आया कि सिख लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि इंग्लिश स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वो स्कूल भी लग्जरी हुआ करते थे और वो उन्हें अफोर्ड कर पा रहे थे। आज के टाइम पर इंग्लिश स्कूलों में पढ़ना काफी नॉर्मल हो गया है और आज तो काफी सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुल चुके हैं। पर जब मैं छोटा था तब किसी छोटे शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उन स्कूलों की फीस तो बहुत ज्यादा ही हुआ करती थी। उसके अलावा उन स्कूलों के स्ट्रिक्ट रूल भी, जैसे बच्चों का एडमिशन तभी होगा जब माँ बाप दोनों पढ़े लिखे होंगे और स्कूलों में हिंदी में बात नहीं कर सकते वरना फाइन लगेगा, और स्कूल बाहर होने की वजह से स्कूल बस का एक्स्ट्रा खर्चा, जो कि एक मीडियम क्लास फैमिली के बजट से बाहर था। अब ऐसे में सिख कम्युनिटी के लोग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल को अफोर्ड कर सकते थे, तो इसका मतलब इनको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास इतना पैसा है जिससे ये अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हैं। अब इनके पास इतना पैसा आया कैसे, इन्होंने ऐसा क्या किया, तो इसके 7 कारण हैं। तो पहला कारण है शिक्षा। आपको शायद ये चीज काफी नॉर्मल लग रही होगी, पर यही सिख लोगों की सबसे बड़ी ताकत है। सिखों में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर बात सिखों की साक्षरता दर की जाए तो वो है 83.2%, यानी कि सिख कम्युनिटी के 83.2% लोग पढ़े लिखे होते हैं। और अगर बात अगले 10 से 15 सालों की जाए तो सिखों की लिटरेसी रेट
90% तक हो जाएगी। अब मुझे आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि जो कम्युनिटी जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी वो उतनी ही तेजी से अपना विकास कर पाएगी। मैंने अपने बचपन की उस घटना में भी आपको बताया कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई के उद्देश्य से ही सिख कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाले समय में अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। और आज आपको भी पता है कि अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले टाइम पर अंग्रेजी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि वो समय के साथ बदलती एजुकेशन को अच्छे से समझते थे और ज्यादातर लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई को सिर्फ इतना ही महत्व देते हैं कि जिससे उनके बच्चों की नौकरी लग सके। पर वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अच्छी एजुकेशन से दिमाग का विकास भी होता है। भले फिर आप कोई नौकरी करें, बिजनेस करें या खुद का कोई काम, अच्छी एजुकेशन हर फील्ड में आपके काम आने वाली है। सिख कम्युनिटी का यही पहला सीक्रेट है। दूसरा कारण है कारोबारी दम। सिख लोग खुद का बिजनेस करने का दम रखते हैं। अब मैं यहाँ पर दम शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद का बिजनेस शुरू करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए सचमुच में दम की ही जरूरत होती है। अगर किसी सिख बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो वो अपना टाइम जॉब ढूंढने के पीछे नहीं लगाता है, बल्कि अपना खुद का कोई कारोबार या बिजनेस शुरू करने की सोच लेता है। पर कोई भी सिख आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करेगा पर कुछ न कुछ काम जरूर करेगा, पर फालतू बैठकर नहीं खाएगा। यही कारण है कि आपने कभी भी किसी भी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि सिख लोग जितने अपने बहादुरी के लिए फेमस है उतने ही फेमस वो अपनी मेहनत के लिए भी हैं। यही रीजन है कि वो फालतू बैठने से अच्छा खुद का कोई काम धंधा करना पसंद करते हैं। और ये एक ऐसा गुण है जो सभी को इनसे सीखना चाहिए। तीसरा कारण है रिस्क लेने की क्षमता। सिख लोगों में रिस्क लेने की गजब की क्षमता होती है और आपको भी ये पता ही होगा कि जब आप बड़ा रिस्क लेते हो तो उसका इनाम भी बड़ा ही होता है। पंजाब में सिख लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है और वो अच्छे खासे संपन्न भी होते हैं। फिर भी वो लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं। ये एक रिस्क ही तो है कि विदेश में जाकर वो कैसे रहेंगे, वो क्या करेंगे, पर वो अपने घर बार को छोड़ने का रिस्क उठाते हैं और वहां अपने आप को जमा लेते हैं और विदेशों में पैसा कमाकर भारत में अपनी फैमिली को भेजते हैं। जबकि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से ही डरते हैं। वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते। यहां तक कि कई लोग तो अपने शहर या गांव को भी छोड़ने से डरते हैं। सिख लोगों ने रिस्क के दम पर ही कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो सिख लोगों से यह वाला गुण भी सीखा जा सकता है। चौथा कारण है दान करना। सिख लोगों का एक गुण दान करना भी होता है और यही उनका एक गुण उन्हें अमीर भी बनाता है। अब आप में से काफी सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भला दान करने से अमीर कैसे बन सकते हैं? दान करने से तो पैसा और भी कम होता है, बढ़ता नहीं है। पर सिख लोगों के साथ उल्टा है। वो दान करते हैं इसीलिए वो और भी अमीर होते जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि गुरुद्वारों में रोजाना फ्री में खाना खिलाया जाता है, तो आप खुद सोचिए इतना पैसा आता आखिर कहां से है? दरअसल ये पैसा होता है डोनेशन का, और गुरुद्वारों में सबसे ज्यादा डोनेशन सिख कम्युनिटी द्वारा ही किया जाता है। सिख लोगों के इसी दान करने के गुण की वजह से उनका दिमाग एक अलग ही तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। उनके दिमाग को पता होता है कि उन्हें दान करना ही है और दान भी जितना ज्यादा किया जा सके उतना अच्छा। पर कोई इंसान दान कब कर सकता है? जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो। और यहां पर उनका दिमाग एक पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सोचो और कामयाब हो जाओ। यह एक बहुत ही पुरानी चाइनीज टेक्निक है जिसमें इंसान सिर्फ सोचकर ही नामुमकिन से नामुमकिन और कठिन से कठिन काम को आसानी से कर लेता है। सिखों के अचेतन मन को पता होता है कि इसकी मेंटलिटी है कि यह दान करेगा ही करेगा और दूसरों की मदद भी करेगा। इसके लिए जरूरत ओके जी, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ US ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਮਾਲਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।